एक बहुत ही ऐसा सवाल जो लगभग हर विद्यार्थी के मन में होता है कि अगर हम किसी एग्जामिनेशन पे फोकस्ड हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, तो आखिर में हम कितने घंटे पढ़ें और कितना घंटा पढ़ना सफिशिएंट होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और मैं शुरू से ही बच्चों से बोलता रहा हूं कि कभी भी अपने पढ़ाई को घंटे से, कि कितना देर हमने पढ़ा, कितना देर तक हम जग रहे हैं या कितना देर तक हम सो रहे हैं, इससे काउंट नहीं किया जाता कि कितना देर पढ़ना होता है। सही बात यही है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास स्ट्रेटजी डे वन से होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। और प्लानिंग निर्भर करती है कि आप किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 5th में हैं और अपने जेएनवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं वो तैयारी करना चाहते हैं। तो मन में एक डिलेमा होता है कि आखिर में हम कितने घंटे पढ़ लें, क्योंकि यह उम्र है जिसमें हमें खेलना भी होता है, हमें स्कूल भी जाना होता है, और साथ ही साथ अगर हम कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कहीं किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, तो वहां भी टाइम देना होता है और उसके बाद घर पे भी पढ़ना होता है। तो इतने छोटे उम्र में बहुत सारा पैकेज हो जाता है। तो वहां पे एक कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि आखिर में हम कब कोचिंग जाएं, कब स्कूल जाएं, कोचिंग का काम कब पूरा करें, स्कूल का काम कब पूरा करें, और जेएनवी जो हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं उसके लिए हम कितना समय दें। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में एकदम से केवल पढ़ाई ही नहीं हो सकती, क्योंकि खेलना भी जरूरी है। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत मायने रखता है आपको ओवरऑल डेवलप्ड पर्सन बनाने में। तो हम कभी मना नहीं करते कि नहीं बच्चे इस उम्र में ही खेलना बंद कर दो, नहीं, खेलना चालू रखो, खेलना भी है हमें, लेकिन साथ ही साथ हर चीज को अगर हम सिस्टेमेटिक कर ले जाएं, कि हम अपने पढ़ने का एक समय निर्धारित कर लें कि हम स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद हमारे पास कितना टाइम बचता है, उस टाइम में अगर हमें कितना खेलने को देना है और कितना अपने सपने को देना है टाइम। तो कभी भी पढ़ाई या प्रिपरेशन को घंटों से नहीं डिवाइड करना चाहिए कि हम कितने घंटे पढ़ें या कितने घंटे खेलें। बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक टारगेटेड स्टडी का प्लान करें कि जिस भी एग्जाम पे फोकस्ड है, आप जिस भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, पहले तो उसके रिलेवेंट सिलेबस को देखें कि कितना हमारा सिलेबस है और कितने दिन हमारे पास है। जब तक इन दोनों का कोरिलेशन नहीं होगा तब तक केवल घंटे भर बैठे रहने से तैयारी तो नहीं हो जाएगी अच्छी। मान लीजिए मैं चेयर पे बैठ ही जाऊं 4 घंटे, लेकिन डिपेंड तो ये करेगा ना, निर्भर इस बात पे करेगा कि हमने उस 4 घंटे को कितना प्रोडक्टिव बनाया। इसमें गार्जियन को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं भैया 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, उनका बच्चा 5 घंटा पढ़ता है, आपका बच्चा, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा। इससे कोई टोक झोंक नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको इतना पॉजिटिवली रहना है कि आप, अगर आपका बच्चा 10 मिनट ही पढ़ता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी को काउंट करें, ना कि उसके घंटे को काउंट करें। प्रोडक्टिविटी काउंट करेंगे तो बच्चा, देखो बच्चा इस उम्र में है कि बहुत डेफिनेट सी बात है वो जीनियस है और उसके दिमाग में कोई भी इस तरह की सामाजिक चीजें नहीं भरी हैं। जो भी चीजें वो भरना चाहता है उसके दिमाग में बहुत इफिशिएंटली भरी जा सकती है। अगर हम उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे घंटों से तो हो सकता है वो पढ़ाई को लेकर टाल मटोल करने की आदत डाल ले और केवल कुर्सी पे ऐसे ही बैठा रहे, जैसे प्रिटेंड करे कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो पढ़ाई ना कर रहा हो। तो आप उसको मोटिवेट करिए कि जितना जल्दी ये मैथ के 10 सवाल सॉल्व कर लोगे, जितना जल्दी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उतना ही जल्दी तुम फ्री हो जाओगे, ताकि खेल सको। अगर इस तरह का अवार्ड कहीं भी अगर हम मेहनत करते हैं और उसका रिवार्ड मिलता है हमें, तो डेफिनेट सी बात है उसका एप्रिसिएशन होता है। और बच्चे की जिंदगी में अभी रिवार्ड उसका खेलना ही है, इससे मना नहीं किया जा सकता। तो बहुत बेहतर है कि पेरेंट को चाहिए कि कभी बच्चे को टाइमली, यानी इतने घंटे बैठो, इतने देर तक पढ़ो, उनका बच्चा इतना देर पढ़ता है, तुम इतना कम पढ़ते हो, इससे कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जबकि आपको कंपेयर करना ही है तो आप कंटेंट से कंपेयर करिए। हो सकता हो आपका बच्चा इतना जीनियस हो कि 10 मिनट में ही 10 सवाल सॉल्व कर दे, तो उसको रिवार्ड तो मिलना चाहिए उस जीनियस होने का। तब वो अगली बार और ज्यादा एफर्ट लगाएगा, सोचेगा कि चलो और लगा लेते हैं क्वेश्चन को। तो आपको इसको मोल्ड करना है। कभी भी इस बात पे फोकस मत करें कि हम कितने घंटे पढ़ें या कितना घंटा पढ़ाएं अपने बच्चे को, कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सके या क्लास में ही सबसे आगे रह सके। तो कभी ये घंटे पे निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है बच्चे की प्रोडक्टिविटी पे कि जितने घंटे या जितने देर वो बैठ के पढ़ा है, क्या वो एफिशिएंटली पढ़ा है या प्रेशर में पढ़ा है। क्योंकि प्रेशर में किया हुआ हर काम हमेशा सही नहीं होता। तो जो भी बच्चे जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके गार्जियन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो पहले तो सिलेबस को मैच करें। मैच करने के बाद साथ साथ आप गाइड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और वेटेज वाइज आप डिसाइड कर सकते हैं कि भैया मेंटल एबिलिटी के कम से कम 20 सवाल, 25 सवाल, 10 सवाल डेली आपको सॉल्व करना है। अब बच्चा चूंकि खेलने के लिए भी आपसे जिद करेगा, तो बच्चे को एक टारगेट दे देंगे कि 10 सवाल, 15 सवाल लगाने के बाद आप खेलने जा सकते हो, तो देखिएगा उसकी उसी टाइमिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सवाल जेन्युइन नहीं होता कि हम कितने घंटे पढ़ें किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, बल्कि ये सवाल जेन्युइन होता है कि हम कितने क्वेश्चंस डेली सॉल्व करें
कितना हम सिलेबस कवर करें कितने टाइम में, इस चीज से हम अगर प्रेरित होकर अपने कार्य को करें तो डेफिनेट सी बात है उसका रिजल्ट आएगा। तो घंटे पे नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें आप कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना चीजें, कितना बच्चा पढ़ रहा है, कम समय में ज्यादा ग्रेस्प कर रहा है, दैट इज गुड। जबरदस्ती उसे 4 घंटे कुर्सी पे बैठा रहने की क्या जरूरत है। वो खेलेगा, उसका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, क्योंकि एक पूरा हेल्दी समाज बनाने के लिए जरूरी है कि मानसिक रूप से भी विकसित हो, शारीरिक रूप से भी विकसित हो। तो घंटों पे ना फोकस करके हमें फोकस किस पे करना होगा, घंटे पे ना फोकस करके हमें फोकस करना होगा उसकी प्रोडक्टिविटी पे। और प्रोडक्टिविटी जब उसकी बढ़ेगी, उसको रिवार्ड जब उसको खेलने के रूप में मिलेगा, डेफिनेट सी बात है अगली बार वो बहुत मेहनत करेगा। तो घंटे पे नहीं बल्कि सिलेबस के इंडेक्स के हिसाब से आप टाइम डिसाइड करें। एक पैटर्न बना लें कि हमें 10 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल सॉल्व कराने हैं, मैथमेटिक्स हो, मेंटल एबिलिटी हो या लैंग्वेज हो। धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आता रहेगा और धीरे धीरे वो केवल पढ़ाई में ही नहीं इंटेलिजेंट होगा बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा और मानसिक रूप से भी वो हेल्दी होगा इन कंपैरिजन टू प्रेशराइज अगर स्टडी कराएंगे उसके रिलेशन में अगर हम बात करें तो कभी भी घंटे पे फोकस हमें नहीं कराना है। आप कंटेंट को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके एक छोटा छोटा टास्क असाइन करिए और टास्क असाइन करेंगे तो दिखेगा कि आपका बच्चा उससे बड़ा इजीली कर भी ले रहा है और साथ ही साथ उसे खेलने का भी मौका मिल रहा है। इस चीज को जरूर फॉलो करें, देखिएगा बच्चे का जो स्टाइल है पढ़ने का वो जरूर चेंज हो जाएगा और उसी स्टाइल में चेंज लाके आप सिलेक्शन को पा सकते हैं।